हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 12 बनाना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन 12 जो देख रहे हैं ये 1 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। कहने का अर्थ है कि ये बोर्ड में कई बार पूछ दिया है। तो आप 16 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, आपके पेपर में ही डायरेक्ट होगा। तो बताइए, डायरेक्ट पेपर में होगा तो आपको लिखने और छापने में आपको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आप बना के गए, मेहनत करके गए, और जो स्ट्रगल करता है उसको कोई आपका कोई हक छीन सकता है? नो 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 ही नहीं, आपका कोई हक नहीं ले सकता है। बट आपको क्या करना है? मेहनत करना है। तो क्वेश्चन 12 आप पढ़े ढंग से। तो क्वेश्चन 12 बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो एक भवन है और दूसरा क्या है? टावर है, केबल टावर है। तो दो ही चीज़ हैं, एक भवन एक केबल टावर। तो इनका फिगर बना लेते हैं। तो आइए भवन और केबल टावर का एक मैं फिगर बनाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास मेरे पास स्केल है, क्योंकि स्केल से सीधी लाइन खींच सकते हैं इसलिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ। आप भी परीक्षा में यूज कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं तो पहले आपको एग्ज़ाम में ध्यान देना होगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे ये आपका केबल टावर था, ये ज़मीन पर ही आपका है केबल टावर। और दूसरा है एक भवन है। तो देखिए भवन यहाँ पे आपका, तो भवन केबल टावर से कभी भी क्या होता है? छोटे ही रहेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका भवन हो गया। और इसका है ना केबल टावर की ऊंचाई बोल रहा था प्रश्न में कि निकालिए। एक बार और प्रश्न को देखें, और जितने देखने से आप उतने ही ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो आपका दिमाग में सेट होता है। तो यहाँ 7 मीटर ऊंचे भवन दे रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन का लेंथ दिया है 7 मीटर। इसका नाम भी दे सकते हैं। तो इसका नाम दे देते ए, इसको बी कह देते हैं, इसका नाम सी रहेगा, इसका नाम डी रहेगा। ओके। अब प्रश्न यहाँ देखेंगे। प्रश्न 13 में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए आपको शिखर और पाद समझ में आता है। शिखर मतलब होता है कि देखिए ये केबल टावर है और इसका शिखर ये है, ए बिंदु है, और है ना इसी केबल टावर का है ना पाद बिंदु बी है। तो इसी तरह ऊपर वाला को क्या कहेंगे? शिखर। नीचे वाला को क्या कहेंगे? पाद कहेंगे। तो ये भवन का शिखर सी हो गया, भवन का पाद बिंदु डी हो गया। ओके, ये समझ में आ गया होगा क्लियर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये सी बिंदु से कह रहा है, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का शिखर ये है, इनका उन्नयन कोण जो दे रहा है वो बोल रहा है 60 डिग्री है, ऐसा बोल रहा है प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों को मिला देंगे। और देखिए यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है तो सीधा क्या करना है आपको, ये सीधा, तो सीधा आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। और ये जो बिंदु एक मिला है नया बिंदु, इस बिंदु का नाम ई रख लेते हैं, ठीक है। तब बताइए जितना 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और इसके 60 कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल। देखिए आपको देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये बड़ा छोटा आपके हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपका जो इतना बड़ा फिगर बने, अब एक लिमिट के हिसाब से बनाइएगा फिगर, ठीक है। और देखें अब कह रहा है कि प्रश्न में एक बार और देखें, एक एंगल और दिया था प्रश्न, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। किसके? इसके पाद है ना, केबल टावर का पाद है ना, इसका अवनमन कोण जो दे रखा है वो कह रहा है कि आपको देखिए यहाँ पे 45 डिग्री दे दिए है। इसके पाद शिखर तो बन गया, इसके पाद से यही बनेगा।
तो यहाँ से पॉइंट आपको सीधा लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बनाया है वो बोल रहा है कि 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यही जहाँ से ताकता है वहीं पर अवनमन कोण बनता है, तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा 45, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन समानांतर है, सीधा ही खींचा गया है, तो ये लाइन सीधा ही है, तो समानांतर है। दो लाइन अगर समानांतर है, कोई प्रतिच्छेदी रेखा कट कर रहा है, तो इसका एकांतर कोण बराबर होता है, तो इसका एकांतर कितना हो जाएगा, 45 से होगा। तो ये भी हमको पता चल गया ये 45 है। तो मुझे निकालना क्या है, केवल टावर की ऊंचाई। केवल टावर क्या है, पूरा ए बी है, तो पूरा ए बी को हम क्या मान लेते हैं, इसको पूरे टोटल को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। पूरे को एक्स मीटर मान रहे हैं कि पूरे को क्या मान लिए, एक्स। अब देखिए ए ही निकालना हो तो क्या करना होगा, ए ही पूरा है एक्स और मुझे ए ही चाहिए, तो कैसे करना होगा, तो एक पूरे में से इतना हटा दे तो मेरा ए ही निकल जाएगा। पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पूरा तो पता है टोटल एक्स, और ये पार्ट को हटा देंगे तो ये पार्ट बचेगा, तो इसको हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 7 मीटर, तो मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट सब मीटर में दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मानना है, क्योंकि उसमें बोल रहा था टावर की ऊंचाई निकालिए। तो माना कि क्या मानेंगे, टावर की ऊंचाई। माना कि टावर की ऊंचाई माना कि टावर की ऊंचाई कौन है, ऊंचाई ए बी है, और ए बी को क्या मान लिए, ए बी बराबर एक्स मीटर है, ठीक है। अब कुछ नहीं किए, माना कि टावर की ऊंचाई ए बी है और ए बी बराबर क्या माने थे, एक्स मीटर। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, एंगल को दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और भवन दिया था तो भवन का भी लिख लीजिए, क्योंकि भवन की ऊंचाई भी दिया है। तो भवन की ऊंचाई, भवन क्या है, सी डी, और सी डी बराबर क्या लिखेंगे, 60 मीटर है, तो 7 मीटर लिख दीजिएगा, ओके। अब देखिए, कोण ए सी ई बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर कोण सी बी डी आपके पास कितना एंगल है, 45, तो 45 एंगल बता दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें टावर की ऊंचाई याद करना है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जानते हैं कौन वाला में जाएंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज में, बी सी डी में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें हम क्या लेंगे, ओवहनिष्ठ भुजा देख रहे हैं, ये भुजा, इसमें यहाँ पर दोनों बराबर है भुजा। तो ये काम हम, क्योंकि यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो ए ही बराबर, यहाँ पर देख लेंगे, पिक्चर से ही पता चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं लिखना, मैं छोड़ ही देता हूँ, पिक्चर में दिख ही रहा है तो छोड़ देता हूँ। चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ए ही बराबर एक्स माइनस 7, ठीक है। तो चाहे तो लिख देंगे, तो चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में हम कितने ले रहे हैं, ये 10 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 10, क्योंकि ये भुजा हमको यहाँ पर काम देगा, इसलिए 10 लेंगे। 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आधार लंब है, आधार लंब जिसमें रहता है तो 10 लगता है, तो इस एंगल के लिए 10 लगा रहे हैं। 10 कितना लगेगा, 10 45, 10 45 बराबर क्या होगा, लंब। तो इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, सी डी बाई बी डी, ठीक है। और 10 45 का मान क्या होता है, 1। और देखिए सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू 7 है, तो 7 लिख देंगे। और बी डी बराबर क्या लिख देंगे, बी डी बाई, तो बी डी है तो इसी तरह जूँ करती हूँ, क्योंकि इसका मान नहीं पता है तो जूँ करती हूँ छोड़ दिए हैं,
अब ये क्रॉस गुना कर दीजिए, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुने ना होगा, तो बी डी बराबर क्या लिख देंगे 7। तो हमारा बी डी निकल गया 7 मीटर। ठीक है, अब देखें आगे प्रश्न में देखें, बी डी हमें 7 पता चल गया, ये 7 है, तो क्या यही तो इतना जितना देखिए जितना बी डी है उतना ही क्या है सी है, दोनों बराबर है, देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो इसलिए 7 ये भी हो जाएगा। तो ये 7 मीटर है तो वो भी 7 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में आएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए ई सी में कितना लेंगे tan कितना लेंगे tan 60, तो tan 60 लेना पड़ेगा। tan 60 बराबर देखिए ए ई बट्टे क्या होगा सी ई, तो ए ई बट्टे सी ई लिख देंगे। देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, और ए ई का मान क्या है x - 7 है, तो x - 7 लिख देंगे। और सी बराबर कितना है 7 है, यहाँ देखिए ना बी डी निकाले तो बी डी जो होगा ना उतना ही सी होगा, 7 है तो 7 लिख देंगे। चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूँकि है ना बी डी बराबर है कौन सी, ये चाहे तो लिख देंगे, क्योंकि सी के स्थान पर क्या लिखे हैं बी डी का मान, देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो ये चाहे तो आप यहाँ पर बता भी सकते हैं। अब क्रॉस गुना करें तो ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, 7√3 बराबर x - 7। अब x का मान निकालना हो तो x इक्वल, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 7√3 माइनस का क्या होगा प्लस, तो प्लस 7 लिख देंगे। अब देखिए 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा √3 + 1 मीटर लिख देंगे। अतः टावर की ऊंचाई जो आया है मेरे पास, टावर की ऊंचाई ए बी माने थे, तो ए बी बराबर एक्स का वैल्यू जो आया है कितना है 7√3 + 1 मीटर है। ठीक है, तो अतः टावर की ऊंचाई क्या हो गया ए बी बराबर एक्स बराबर, चाहे तो सीधा टावर की ऊंचाई ये दोनों जरूरी नहीं बराबर लिखना, सीधा टावर की ऊंचाई बराबर ये लिख देना है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा।